Welcome student, welcome to my class. This is the 9th chapter of your subject and the chapter name is light, sound and force. Okay, so you already know about light, sound and force. Light means रोशनी, sound means जो साउंड हमको सुनते हैं, ठीक है, और फोर्स दबाव, ठीक है. तो इन तीनों के बारे में हम आपको चैप्टर में समझाएंगे. बट इस चैप्टर में आप समझो कि कुछ सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में, और हम ये बताएंगे आपको कि कैसे लाइट हेल्प करते हैं हमें देखने के लिए, कैसे शेडो फॉर्म्ड होता है, और एंड हाउ साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, और हाउ फोर्स वर्क, और फोर्स कैसे काम करता है. ओके, तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट लाइट. ओके, at which time of the day is it brighter during the day, and we can see things around us because of the light of the sun. At night it is dark, so we use electric bulbs, candles and other things to give us light. Objects that give out light are called sources of light. तो यहाँ पे बोल रहा है कि किस वक्त जो दिन होता है वो ब्राइटर होता है, ठीक है. तो ब्राइटर होता है दिन में, हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं क्योंकि उसमें सूरज की रोशनी पड़ती है. रात में क्या होता है, अंधेरा होता है, और हम लोग रात में देखने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ करते हैं, कैंडल्स का यूज़ करते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो हम लोग को लाइट प्रोड्यूस करता है. वैसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट. द सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. वी सी थिंग्स क्लियरली ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द सन. इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कैंडल, लैम्प्स, फायर एक्सेट्रा आर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. सन जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है. तो हम लोग चीज़ें देख सकते हैं दिन में क्योंकि किसकी वजह से, सन की वजह से. इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, लैम्प्स, फायर, ये सब आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट कहलाते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ डज लाइट हेल्प अस टू सी थिंग अराउंड अस. हम लोग को लाइट कैसे हेल्प करता है चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है. Let us know how do we see an apple. When light falls on the apple, it bounces off. When light bounces off an object, we say that the object reflects light. When this reflected light reaches our eyes, we see the apple. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर है कि चलिए जानते हैं कि कैसे एक एप्पल को देखा जा सकता है. तो जब लाइट उस एप्पल पे पड़ता है तो वो बाउंस हो जाता है, ठीक है. उसके बाद वो लाइट बाउंस होकर के उस ऑब्जेक्ट पर जाता है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. और जब भी रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हम उस एप्पल को देख सकते हैं. तो यहाँ पे कि बोला गया है मोस्ट थिंग रिफ्लेक्ट्स लाइट, देयरफॉर वी कैन सी ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट व्हेन दे रिफ्लेक्ट द लाइट देन फॉल्स ऑन द लैम्प. बहुत सी चीज़ें जो हैं वो लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं. तो हम लोग चीज़ें देख पाते हैं, हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं, उनका अपना खुद का लाइट नहीं होता, ठीक है. जब लाइट उन पर रिफ्लेक्ट करती है तभी हम उन चीज़ों को देख पाते हैं. आप यहाँ पे शेडो, ठीक है. तो शेडो का मतलब होता है परछाई. आ शेडो तो है कि ये परछाई बनता कब है, क्या है और कैसे फॉर्म्ड होता है. आ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट. यू सी योर शेडो बिकॉज यू ब्लॉक द पाथ ऑफ सनलाइट. ऑल ऑब्जेक्ट डू नॉट ब्लॉक लाइट. यहाँ पर बोला कि हम शेडो जो है वो कब बनता है. शेडो बनता है तब जब कोई ऑब्जेक्ट्स लाइट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है. तब आप अपना परछाई तब देख पाते हैं जब आप सनलाइट के जो पाथ होता है उसको ब्लॉक कर देते हो. तो सारे ऑब्जेक्ट्स लाइट को ब्लॉक नहीं करते हैं. ऑब्जेक्ट्स सच एज ग्लास एंड क्लियर प्लास्टिक्स शीट्स लेट लाइट पास थ्रू देम. सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. वैसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को खुद पर से कम्प्लीटली पास कर देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. फुल्ली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव शेडो. तो जिनमें फुल्ली ट्रांसपेरेंट मतलब जो कम्प्लीटली पास कर देते हैं खुद पर से लाइट को, उन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और उनमें शेडो नहीं बनते हैं. बुक, वुड एंड मेटल्स ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट कम्प्लीटली. दे डू नॉट अलाउ लाइट एनी टू पास और थ्रू देम. सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स. और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जैसे कि बुक, वुड, मेटल, ये ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट के जो लाइट होती है इनको ब्लॉक कर देती है पूरी तरह से. इसीलिए उनमें से कोई लाइट पास नहीं हो पाता है और उनका क्या बनता है, शेडो बनता है. द शेडो इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गर इन मॉर्निंग एंड इवनिंग. इट इज़ ऑलवेज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट. शेडो हमेशा जो आफ्टरनून में होता है वो काफ़ी शॉर्टर होता है और मॉर्निंग में काफ़ी लॉन्ग बनता है, और इवनिंग में भी. और ये हमेशा लाइट के अपोजिट साइड में बनता है. नेक्स्ट है साउंड. Sound is produced when we talk or play a guitar, when a dog barks, when a bell rings, or when a bird sings. We hear these sounds when they reach our ears.
साउंड क्या है? ऊर्जा। साउंड जब प्रोड्यूस होता है जब हम बात करते हो या हम कोई गिटार प्ले कर रहे हो, ठीक है, जब एक कुत्ता भौंक रहा हो या फिर कोई बेल रिंग हो रहा हो या फिर कोई बर्ड गाना गाती है, तो हम लोग सुन पाते हैं ये साउंड्स जब ये हम साउंड्स हमारे कानों तक पहुंचते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। वाइब्रेशन आर फास्ट टू फ्लो एंड मूवमेंट। व्हेन एयर वाइब्रेट साउंड इज प्रोड्यूस्ड। वी हियर साउंड्स व्हेन द वाइब्रेशन रीच आवर ईयर्स। साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन में। वाइब्रेशन क्या, एक फास्ट टू फ्लो मूवमेंट है, ठीक है। जब एयर वाइब्रेट होता है तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये हम लोग साउंड्स को सुन पाते हैं जब वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंच पाता है। सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू अस एंड वी लाइक देम, बट सम ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड दैट वी डू नॉट लाइक। व्हेन वी डू नॉट लाइक द साउंड वी कॉल इट नॉइज। कुछ साउंड्स प्लीजेंट्स होते हैं जो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं, और कुछ ऐसे भी साउंड्स होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं, वो काफ़ी लाउड होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं नॉइज़, ठीक है। Some noises are soft, but some objects produce sound that are loud. Such loud sounds like the sound of vehicles, the drilling machines noise, and so on can harm the ears. कुछ noises भी soft होते हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा loud होते हैं. Loud sounds जैसे कि गाड़ियों की आवाज़ हो गई, ड्रिलिंग मशीन्स की आवाज़ हो गई, ठीक है। ऐसे बहुत से लाउड साउंड्स है जो हमारे कानों को हार्म करती है। We should always play television, music system, etc. at low volume so that we do not disturb other members of our family or our neighbor. तो हमें हमेशा टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम ये सबको काफ़ी लो वॉल्यूम में सुनना चाहिए ताकि ना हम खुद डिस्टर्ब हो सके, ना हमारे फैमिली मेम्बर्स और ना हमारे पड़ोसी। अब फोर्स। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पुश और पुल थिंग्स। क्या होता है जब आप किसी चीज़ों को धक्का देते हो या फिर खींचते हो? दे मूव। तो क्या होते हैं, वो मूव होते हैं। जैसे कि ये बुक है, लाइक ये पेंसिल है, तो ये तो अपनी जगह पे है, तो जब हम इसे पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, ठीक है, तभी ये मूव कर रहा है, खुद से तो मूव नहीं हो रहा, तो इसी को कहते हैं फोर्स। वो फोर्स जब हम पेंसिल को यूज़ किए, अपने हाथ को यूज़ किए इस पेंसिल को मूव करने में, यही कहलाता है फोर्स। अ पुश और पुल, अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। We cannot see force itself, but we can see what it does. A force is all around us. It helps us to do many things. फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन वो जो करता है हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स हमारे पूरे आसपास में चारों तरफ है और इसकी मदद से हम लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं। कैसे? फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव होने से रोक सकता है। फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर। फोर्स किसी भी चीज़ को बहुत फास्ट या फिर बहुत स्लो भी कर सकता है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट्स के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को वो उसका जो शेप होता है उसको चेंज कर सकता है, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा कर सकता है। फोर्स कैन ट्विस्ट और स्क्वीज समथिंग। किसी भी चीज़ को स्क्वीज निचोड़ सकता है, ठीक है। यही है फोर्स।